Welcome to Adi Diamonds. This is video 5 of Understanding Diamond course। और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं डायमंड की फैंसी शेप्स और उनके मीनिंग्स को। तो स्टार्ट करते हैं जी। वीडियो का लेआउट कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे शेप और कट में। कट इज़ अ डिफरेंट थिंग, शेप इज़ अ डिफरेंट थिंग। और फिर मोस्ट पॉपुलर डायमंड शेप, उनके सिंबॉलिक मीनिंग्स, और देन उन्हीं की कुछ एक्सप्लेनेशन होंगी, और फिर कुछ सजेशंस होगी कि आपको अपने हैंड के मुताबिक स्टोन चूज़ करते हुए किन स्टोन्स को प्रेफर करना चाहिए। और साइड पे मैंने ये कुछ फैंसी शेप्स की डायमंड की पिक्चर ऐड की है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ राउंड डायमंड, जिसके बारे में जो नॉर्मली शेप आपको नज़र आती है और इसी के बारे में डिस्कशन हो रही ज़्यादा। बट ये साइड स्टोन्स हैं, एज अ साइड स्टोन यूज़ हो सकते हैं। ट्रायंगल कट स्टोन्स हैं डिफरेंट, देन प्रिंसेस कट स्टोन है, एशर कट स्टोन है, रेडियंट है, एमरल्ड कट है, हार्ड कट, ओवल, इलोंगेटेड क्वेश्चन। यस, इन सभी शेप्स को फैंसी शेप्स कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम राउंड, राउंड से हटके जितने भी शेप के डायमंड होंगे वो फैंसी शेप्स होंगे। राउंड को हम कहते हैं राउंड ब्रिलियंट डायमंड। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि शेप और कट कहते किसको हैं। शेप बेसिकली डायमंड की एक्सटर्नल आउटलाइन है कि वो अपीयर किस तरह हो रहा है। जैसे राउंड एक शेप है, कुशन एक शेप है, और इसी तरह ये सभी ओवल, रेडियंट, पियर, एशर, ट्रिलियन, हार्ट, ये सभी शेप्स हैं। और इन पे जो अरेंजमेंट ऑफ फेसेट्स हैं, ये फेसेट्स जो इस पे बने हैं सब स्टोन्स पे, इन अरेंजमेंट ऑफ फेसेट्स को हम कट कहते हैं। और हर शेप के लिए कट का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। जैसे अभी हमने जो डिस्कस किया 5 डिफरेंट कट्स को, वो हमने राउंड स्टोन में डिस्कस किया। राउंड स्टोन के कट्स, जो फैंसी शेप्स के कट हैं, इनका क्राइटेरिया डिफरेंट है। डिफरेंट मीन कि वो किस तरह से एक्सीलेंट कट होंगे, किस तरह रेगुलर कट होगा और किस तरह पुअर कट होगा। तो वो डिफरेंट क्राइटेरिया होगा। हर शेप का डिफरेंट क्राइटेरिया है। ओवल का डिफरेंट, कुशन का डिफरेंट, हार्ट का डिफरेंट। तो आपको जब आपको कोई फैंसी शेप चूज़ करनी है तो आप उसके क्राइटेरिया के मुताबिक एक्सीलेंट या वेरी गुड को चूज़ करें। हर शेप के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, और ये नॉर्मली रिपोर्ट पे जो डायमंड की लैब रिपोर्ट होती है उस पर मैंशन होता है। तो इसमें सिर्फ ये देखें कि शेप जो डायमंड की एक्सटर्नल आउटलाइन है, और कट डायमंड पर जो अरेंजमेंट ऑफ फेसेट है, जो कट्स हैं उनकी अरेंजमेंट, उनके एंगल्स, नंबर ऑफ फेसेट्स, इन सब चीज़ों को कट रिप्रेजेंट करता है। जो मोस्ट पॉपुलर डायमंड शेप्स हैं और उनका यूज़ बेस्ट क्या है। सबसे पहले हमारे पास है राउंड ब्रिलियंट। राउंड ब्रिलियंट अगेन क्लासिक लव और टाइमलेस ब्यूटी है, और ये आइडियल है फॉर इंगेजमेंट रिंग्स। नॉर्मली 70 to 80% इंगेजमेंट रिंग्स में राउंड ब्रिलियंट स्टोन होता है। ज़्यादा लोग इसी को चूज़ करते हैं। देन प्रिंसेस कट। प्रिंसेस कट मोर एलिगेंट है, और जो कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स हैं उसके अंदर इसका, यानी इसमें डायमंड की जो ब्रिलियंस है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसका स्टाइल ऐसा होता है कि ये शेप वाइज स्केयर फॉर्म में होते हैं। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। ये इस तरह स्केयर फॉर्म में होते हैं, एजिज होते हैं 4। देन कुशन है जिसके एजिज राउंड होते हैं। और विंटेज लुक के लिए नॉर्मली एंटीक इंस्पायर्ड सेटिंग्स अगर आपने बनानी है ज्वेलरी, तो उसमें कुशन कट यूज़ करते हैं। एमरल्ड बेसिकली क्लैरिटी के लिए, इन एवरीथिंग क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करना है, तो एमरल्ड कट की सिलेक्शन होनी चाहिए। ओवल कट, इसमें भी ब्रिलियंस बहुत अच्छी होती है, यूनिकनेस, क्रिएटिविटी को इंडिकेट करता है। और नॉर्मली ये इलोंगेटेड फिंगर्स के लिए है। अगर आपकी फिंगर्स लंबी हैं तो आपको राउंड ब्रिलियंट में भी छोटा स्टोन, और सेम कैरेट में ओवल स्टोन यूज़ करें तो उसका साइज़ ज़्यादा होगा, इलोंगेटेड होगा। एक और भी मार्की स्टोन होता है दिस वन, ये भी इसकी शेप काफ़ी लंबी होती है।
राउंड की निस्बत सेम कट कैरेट में। तो ये मैक्सिमाइज करता है कैरेट वेट को और इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नज़र आता है। देन पियर कट है, पियर कट इंडिविजुअलिटी एडवेंचर को शो करता है और नॉर्मली स्टेटमेंट ज्वेलरी जो हाई ज्वेलरी यूज बनती है उसमें पियर कट स्टोन यूज़ होते हैं, स्पेशली 5 कैरेट 10 कैरेट के स्टोन्स। रेडियंट कट ये मॉडर्न कट है और मॉडर्निटी को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इस कट में भी डायमंड की जो ब्रिलियंस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये कुछ डायमंड की डिफरेंट शेप्स, उनके सिंबॉलिक मीनिंग है, इन्हीं को सेपरेटली डिस्कस करते हैं। राउंड ब्रिलियंट हाईएस्ट प्राइस, बेस्ट ब्रिलियंस, और नॉर्मली 70% इंगेजमेंट रिंग्स में राउंड ब्रिलियंट की सिलेक्शन ही होती है। देन प्रिंसेस कट मॉडर्न एंड ब्रिलियंट होता है राउंड ब्रिलियंट की तरह, बट इस प्राइस वाइज राउंड ब्रिलियंट से कम होता है। तो प्राइस वाइज ये बेटर होता है, राउंड ब्रिलियंट की प्राइस ज़्यादा होती है। कुशन, दिस इज़ कुशन कट स्टोन, ये कुशन शेप है, विंटेज अपील है और इसका जो स्पार्कल है वो ज़रा सॉफ्ट होता है एज़ कम्पेयर टू राउंड ब्रिलियंट। सॉफ्ट होगा बिकॉज ऑफ इट्स फेसेट अरेंजमेंट एंड इट्स शेप। स्टोन में कोई फ्लॉ नहीं होता है, उसकी जो फेसेट्स की अरेंजमेंट है और उसकी शेप की वजह से इसका जो स्पार्कल है वो ज़रा सॉफ्ट होता है। एमरल्ड कट क्लैरिटी के लिए स्टेप कट्स होते हैं, जैसे एमरल्ड को कट किया जाता है तो ये हाईलाइट करता है क्लैरिटी को ओवर ब्रिलियंस। इसमें ब्रिलियंस कम होती है लेकिन क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इसमें होती है, किसी और शेप में इतनी क्लैरिटी नज़र नहीं आती है नॉर्मली। ओवल कट ये ब्रिलियंट भी है और इसकी जो शेप है वो ओवल के मुकाबले में लॉन्गर होती है, लंबी शेप होती है इसकी। तो ये लॉन्ग फिंगर्स के लिए अगेन ये स्टोन बेहतर है और इसकी ब्रिलियंस भी राउंड ब्रिलियंट की तरह ही होती है, शाइन इसकी जो फायर है और ब्रिलियंस इफेक्ट जो होता है। देन पियर एंटीक कट है, यूनिक शेप है, पियर और मार्कीस दोनों। और पियर बेसिकली क्या है, ये राउंड कट का और मार्कीस कट का इफेक्ट है दोनों, कि ये राउंड कट का पोर्शन भी ले रहा है और मार्कीस कट का भी। तो मैं अभी आपको मार्कीस कट दिखाता हूँ, ये मार्कीस कट है। तो मार्कीस कट लार्जर नज़र आता है अपने साइज़ और कट की रेशो के मुताबिक राउंड ब्रिलियंट की निस्बत। देन हमारे पास रेडियंट कट है, स्ट्रॉन्ग ब्रिलियंस है, मॉडर्न लुक है। तो ये जो मोस्टली यूज़ फैंसी शेप्स है उनकी मैंने कुछ आपको टिप्स बताए। अब जब आपने अपने लिए चूज़ करना है कि हमारे बजट और हमारी ज़रूरत के मुताबिक कौन सी शेप सूटेबल है, तो अगर आपके लॉन्ग फिंगर्स के लिए आप स्टोन यूज़ कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, तो ओवल में देखें, मार्कीस में देखें या पियर में देखें, ये लॉन्ग फिंगर्स के लिए सूटेबल हैं। सेम कैरेट साइज़ में इनका जो ओवरऑल लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। शॉर्ट फिंगर्स हैं, राउंड यूज़ करें, प्रिंसेस कट यूज़ करें। और स्लेंडर फिंगर्स हैं तो कुशन और रेडियंट प्रेफरेबल है। बट ये सजेशंस हैं, आपका जो इंडिविजुअल टेस्ट है वो ऑब्वियसली वो ड्राइव करेगा आपकी सिलेक्शन को कि आपको किस शेप में स्टोन चाहिए। तो बेसिकली ये स्टोन चाहे जिस कट कैरेट में हो, फैंसी शेप आपकी इंडिविजुअल टेस्ट के मुताबिक हैं। और अगर आपको प्राइस वाइज देखना हो, जैसे राउंड ब्रिलियंट कॉस्टली है, अगर आप सेम ओवल ले लें स्टोन तो प्राइस वाइज कम होगा, प्रिंसेस कट ले लें तो राउंड ब्रिलियंट की निस्बत कम होगा। राउंड ब्रिलियंट कट जो राउंड कट है वो सबसे एक्सपेंसिव कट होता है। तो आप वो शेप पिक करें जो आपके पर्सनल स्टाइल और लाइफ स्टाइल के को कम्प्लीमेंट करती है। अपने फिंगर साइज़ को और हैंड प्रोपोर्शंस को ज़रूर कंसीडर करें अपने स्टोन को चूज़ करते हुए, क्योंकि अगर आप एक इंगेजमेंट वेडिंग रिंग ले रहे हैं तो वो सारी उम्र आपके साथ है। तो अगर आप अपने प्रोपोर्शन, अपने हैंड और फिंगर के प्रोपोर्शन के साथ रहेंगे तो वो बड़ी परफेक्टली साथ रहेगी। देन बैलेंस देखें शेप का, कट देखें और अपने बजट को देखें कि आपने जो डिज़ाइन चूज़ किया उसमें कौन सी शेप परफेक्ट हो सकती है आपकी फिंगर्स के मुताबिक और आपके बजट के मुताबिक।
फिर कट और कलर क्लैरिटी वो आपको गाइड करेगी। 4 C's बेसिकली हर शेप में होंगी, राउंड में भी हैं, एमरल्ड कट में भी होंगी, ओवल कट में भी होंगी, किसी भी कट में हो सकता, हर कट में चाहे डायमंड किसी भी शेप में है वो 4 C's सेम अप्लाई होंगी जिस तरह राउंड ब्रिलियंट पे हो रही हैं। तो 4 C's आपने डिसाइड करनी है अपने बजट और अपनी पर्सनल चॉइस के मुताबिक फैंसी शेप के अंदर। बट कुछ फैंसी शेप जो है वो सेम वेट में बड़ी नज़र आती हैं, कुछ कम नज़र आती हैं। तो इसकी बेस पर आप अपना डिसीजन करेंगे कि कौन सी फैंसी शेप आपके लिए सूटेबल है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है डायमंड सर्टिफिकेशन, जिसको हम समझेंगे। वो थोड़ी डिटेल्ड वीडियो होगी और 4 C's के बाद डायमंड सर्टिफिकेशन को समझना एज अ बायर बहुत ज़रूरी है, इसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डायमंड सर्टिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।